वैभव त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। रामलीला मैदान का जिक्र किया जाए तो कांग्रेस की आज एक बड़ी भूमिका देखने को मिली है। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी प्रत्यक्ष हार देख के बौखला गए। वो इतनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। भ्रष्टाचारी को बचाने की जो बात है, अब आप देखिए अशोक चौहान के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उनको शामिल करा लेते हैं। अजीत पवार, हेमंत बिश्वा शर्मा, नारायण राणे, प्रफुल्ल, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और ये इतने ही अगर मजबूत स्थिति में होते तो क्या ये शिवसेना को तोड़ने के लिए लगते? क्या एनसीपी को तोड़ने के लिए लगते? क्या ये ओम प्रकाश राजभर, जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, उनके पीछे जाते? और जिस ओम प्रकाश राजभर ने इनको भीख मंगाने तक की बात कही थी और कहा कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी योगी और मोदी हैं, उनको पैर छू के मंत्री बनाते हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपनी हार को देखकर बौखला गए और उनको ये डर है, क्योंकि जैसा राहुल गांधी जी ने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन सभी भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। तो जब भ्रष्टाचार की जांच होगी तो मुख्य भूमिका में प्रधानमंत्री जी ही हैं। तो प्रधानमंत्री जी को सरकार बदलने के बाद अपने फंसने की भी आशंका है, इस वजह से वो बौखलाए हुए। एक तरफ क्या है कि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, युवाओं को न्याय देने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, किसानों को एमएसपी देने की बात कर रहे हैं, वहीं ये लोग झूठा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जाटलैंड की आप बात कर रही हैं, जाटलैंड में क्या वो जाट अपनी उन बेटियों के स्तन पे हाथ रखने को भूल जाएंगे? वो भूल जाएंगे कि जाटों की बेटियों को कैसे अमित शाह की पुलिस ने सड़कों पर घसीटा, जहां मोदी रहते हैं उससे बस 2-4 किलोमीटर के दायरे में? कैसे वो भूल जाएगा कि किसानों के लिए कील गाड़ती है ये सरकार? कैसे वो भूल जाएगा कि 2 साल पहले यही झूठा प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि एमएसपी की गारंटी हम देंगे? ये 2 बार से मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं और 10 साल बीत जाने के बाद तो इन्होंने कुछ भी लागू नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार हड़ताल देने की बात करते हैं। बिल्कुल, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो लगातार कांग्रेस निष्पक्ष तौर पर उठाती हुई नजर आ रही है जनहित के प्रति भी। और हम ईमानदार लोग हैं, हमने कभी भी किसी भी जांच से भागने की कोशिश नहीं की। जांच से भागते हैं भ्रष्टाचारी मोदी, जांच से भागती है भाजपा की सरकार। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 5 दिन 6 दिन राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की, हम तो कभी नहीं भागे। सवाल बड़ा ये है कि मोदी जी आखिर क्यों भाग रहे हैं इस पूरे जांच की प्रक्रिया से? मोदी जी अगर ईमानदार हैं तो वो क्यों नहीं जांच कराते हैं नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की? क्यों नहीं राफेल की जांच कराते हैं? क्यों नहीं आयुष्मान कार्ड में जो घपला हुआ उसकी जांच कराते हैं? इन सभी मामलों पे जांच से भागते हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि सीधे ठीक है, जांच से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग। आपका झूठ अब नहीं चलने वाला है, समझ में नहीं आ रहा। आप प्रधानमंत्री का झूठ अब नहीं चलने वाला। वैभव जी, आपसे पूछा गया था, जवाब प्रधानमंत्री नहीं देना चाहते। वैभव जी अपनी बात आपने कहा कि ये सर अब रुक जाइए, आप सुन लीजिए वैभव की बात। कहा कि इनको चुप कराइए, इनकी आदत है हर डिबेट में ये। त्यागी साहब अब बात सुन लीजिए। त्यागी जी अब बात सुन लीजिए जी। देखिए, ऐसा है कि ये कांग्रेस की तो बात कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, जवाब हमने दिया है, जवाब हमने दिया है, जो अपने काम का प्रायश्चित। अवनीश जी, आपकी बात पूरी तरह से क्लियर होकर सुनिए। सर अवनीश जी चर्चा की जन्म को आप बनाए रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप काफी वरिष्ठ प्रवक्ता है सर, कम से कम उस चीज की गरिमा रखिए। अवनीश जी, कम से कम उस चीज की गरिमा रखिए, आप काफी वरिष्ठ हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी बात पूरी सुनिए। आपने सवाल भी उठा दिया, अब जवाब सुन लीजिए सर। देखिए, ऐसा है कि कौन सा प्रायश्चित? प्रफुल्ल पटेल ने भाजपा में शामिल होने से पहले क्या इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था क्या? जब गठबंधन का हिस्सा हुई एनसीपी, अजीत पवार, अरे क्यों हो जाओ यार? देश की जनता की अदालत ये देखिए, अगर ये ऋतु जी इनको चुप कराइए या इनको स्क्रीन से हटाइए। ऐसे लोगों अवनीश त्यागी जी, ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी सर, ना चर्चा शुरू हो पाएगी ना खत्म हो पाएगी। समझने की कोशिश कीजिए, कई सवाल ऐसे हैं अगर कांग्रेस पर उठ रहे हैं तो वो फिर बीजेपी पर भी उठते हैं, तो सुन लीजिए इत्मीनान के साथ। ये वरिष्ठ है इसलिए सम्मान करता हूं, लेकिन ये हमेशा बदतमीजियां करते हैं हर डिबेट में।
जब मैं चुप रहता हूँ तो इनको क्यों चुपचाप होकर बात करना चाहिए? मैं अपनी बात युक्त भाजपा हो गई है। बदतमीजी जैसे शब्द का इस्तेमाल न कीजिए। बदतमीजी आप तो नहीं, अगर आप इस बात को नहीं, इनको किनारा करिए ना। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पक्ष रख रहा हूँ। जिस तरह के आरोप बदतमीजी कर रहे हैं, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आप मेरे बीच में बोल के बदतमीजी कर रहे हो, आप बदतमीजी कर रहे हो। तो सर अगर आप अपनी बात रखें, वो अपनी बात रखें, ऐसे अगर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। कोई मतलब नहीं है फिर चर्चा को आगे बढ़ाने का। सुन लीजिए, एक एक करके बोलिए सर, आपकी बात पूरी तरह से सुनिए। अवनीश त्यागी जी, आप सर आपसे जो सवाल पूछा गया था उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। सर अब सुन लीजिए, कांग्रेस का पक्ष भी सुन लीजिए, वो भी बेहद जरूरी है। विपक्ष की भूमिका निभा रहे कांग्रेस। शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिए, ठीक है वैभव जी, शब्दों की गरिमा को आप भी बनाए रखिए और अपनी बात रखिए। अवनीश त्यागी जी, आप प्लीज, आप विनम्र निवेदन है सर, अब आप चुप रहिए। इनको चुप कराइए पहले, आप अगर मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। अरे शब्दावलियों का इस्तेमाल। अवनीश त्यागी जी, मुझे आपका ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा। सर सुन लीजिए, कांग्रेस का क्या पक्ष है, वो विपक्ष की अभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो सुन लीजिए सर एक बार। ये बदतमीजी जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। ठीक है अवनीश त्यागी जी, अब नहीं होगा। वैभव जी अपनी बात रखिए। मर्यादाओं का पालन करें। देखिए, मर्यादा ये सिखा रहे हैं। जब ये बोल रहे थे तो मैं चुप हो गया, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो उसमें कूदेंगे, इसे बदतमीजी ही कहते हैं। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ कि आप शब्दों का इस्तेमाल न कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, इनके पास जवाब नहीं है, ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये चाहते हैं मैं भी ना बोलूं। इनको जवाब चाहिए भाई। ठीक है अवनीश त्यागी जी और वैभव जी, जवाब दे नहीं सकते हो, हंगामा कर रहे हो, जवाबदेही से भागने के लिए जनता का सामना नहीं करना जानते, जो सच नहीं जीता। पहले बदतमीजी तुम कर रहे हो बीच में कूद के। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री 10 साल में क्या किए हैं वो बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इस वजह से ऐसे बदतमीज प्रवक्ताओं के द्वारा विपक्ष की उन बातों को ढकना चाहते हैं, जिससे कि विपक्ष की जो जनता की बातें विपक्ष उठा रहा है उसको ये हंगामा करके डिले करना चाहते हैं। ठीक है अवनीश त्यागी जी, अवनीश त्यागी जी, अवनीश त्यागी जी, सर मैं आखिरी बार विनम्र निवेदन के साथ कह रही हूँ सर, एक बार सुन लीजिए कांग्रेस का पक्ष क्या है, क्योंकि कांग्रेस को मैं लगातार कह रही हूं कि अगर आप उन पर सवाल उठा रहे हैं तो उनके जवाब सुनने भी बेहद जरूरी हर किसी के लिए हो जाते हैं। तो सर अब माफी के साथ सुन लीजिए एक बार उनका पक्ष, वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आज 83% युवा बेरोजगार है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रिपोर्ट है, उस पर मोदी जी बात नहीं करेंगे। 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिए होते तो 100 करोड़ लोगों को राशन की दुकान में लाइन नहीं लगाना पड़ता, उस पर जवाब नहीं देंगे। भारत आज सबसे ज्यादा कर्ज वाला देश हो गया है, जो 2014 तक 50 लाख करोड़ था, आज 205 लाख करोड़ हो गया, उस पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। किसानों की आय आधी हो गई है, जबकि इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उस पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये ऐसी थोथी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ये कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन मैं इनको बता रहा हूं कि कांग्रेस युक्त भाजपा बन गई है ये, और जिस दिन वो सारे नेता वापस आ गए ना, देश भाजपा मुक्त हो जाएगा। सवाल बड़ा ये है कि एक तरफ आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष के लोगों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। चुनाव के दौरान आप खाते सीज कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि विपक्ष के लोग चुनाव ही ना लड़ पाए। ये तानाशाही है जनाब, इस तानाशाही को आपको जनता सबक सिखाएगी। आप जो बात कह रहे हैं प्रायश्चित करके ना, कौन सा प्रायश्चित करके आप बता दीजिए। कोई प्रायश्चित आपने नहीं किया है। बड़ी बात यह है कि आप 10 साल में नाकामी का पुलिंदा लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी हर जगह जा रहे हैं, और उस नाकामी के पुलंदे को ढकने के लिए ये बेवजह की बौखलाहट भरी बातें कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी की बेवजह की बौखलाहट यहाँ पर निकल रही है। मैं जी लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि सर इसमें डिस्टर्ब करने के लिए इसी को बदतमीजी कहते हैं मिस्टर त्यागी। अवनीश त्यागी जी, चूंकि आप देखिए एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, और मैं चाहूंगी आप बीजेपी का अगर पक्ष रख रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी और बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी है, अगर आप इस तरह से डिबेट की गरिमा को नहीं बनाएंगे तो वाकई में बेहद शर्मनाक रहेगा सर। तो माफी के साथ आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। आपसे आपका पक्ष जाना, आपसे जो सवाल पूछा उसके जवाब आपने दिए, अब कांग्रेस का भी पक्ष सुनिए। अब जी वैभव जी, देखिए ऐसा है, ये प्रफुल्ल पटेल का अभी क्लोजर रिपोर्ट हो गया, नारायण राणे को क्लीन चिट मिल गई, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन गए, अजीत पवार वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए। लगभग सभी को क्लीन चिट मिल चुकी है सर। कहाँ मिल चुकी है सर? नहीं, जितने नाम आपने गिनाए उनमें से कई को क्लीन चिट मिल चुकी है, ज्यादातर बरी भी है यहाँ पर, ज्यादातर बरी भी है।
मैं बता रहा हूँ, अजीत पवार को जिस दिन वो गठबंधन में शामिल हुए उससे 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी अजीत पवार, और तुरंत उनको डिप्टी सीएम, मतलब 2 दिन में ही सब क्लोज हो गया था जी। तो मैं, ये तो और अच्छी बात हो गई, ये तो और स्पष्ट हो गया कि जैसे बीजेपी में गए सारी चीजें क्लीन चिट में बदल गई। अशोक चौहान जो आदर्श घोटाले के लिए आरोपित बना रहे थे, ये वो जिस दिन शामिल हुए बीजेपी में उसी दिन राज्यसभा चले गए। मुझे तो नहीं लगता कि कोई क्लीन चिट हुई। आप ये देखिए फिर बोलने लगे, काम करेंगे आप। वो सवाल ये है कि गरीबों के हकों को लूटने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड लेके लाखों के प्रॉपर्टी आवंटित करने वाले, लाखों के ठेकेदारी आवंटित करने वाले ये चोर लोग हैं, ये देश के गद्दार हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारियों से चुनावी चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, और कहते हैं जनता को जानने का कोई अधिकार नहीं है। ये चाहे माने या न माने, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जनता इस बात को समझ रही है कि मोदी खुद आकर भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इस वजह से जांच से भाग रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है मोदी नहीं, अभी चुप तो कराया नहीं।